पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी कमी की है, जिससे शतक लगा चुके पेट्रोल के दामों में कमी आई है और आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। वहीं विपक्ष ने सरकार से इसे नाकाफी बताकर और राहत देने की मांग की है। कुलदीप राठौर ने कहा कि पहली बार सरकार के रहते प्रदेश में चारों सीटें बीजेपी हार गई। कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय के बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हार के बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी है। तुरंत इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की है। पिछले 2 सालों में अधिक मात्रा में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, इसलिए ये राहत नाकाफी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। कांग्रेस के समय में सस्ता सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। सरकार को इसमें भी राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय पूंजीपतियों को राहत दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार खुद पर खर्चे कर रही है, जिसका जवाब जनता ने दिया है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी और आगामी रूपरेखा तैयार करेगी। आगामी 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस तैयार करेगी। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विजय के बाद असर दिखना शुरू हुआ। ऐसी विजय पहली बार हुई है जब हिमाचल प्रदेश में सरकार के रहते हुए चारों उपचुनाव जो है विपक्ष ने जीते हों। और हमने चुनाव के समय में भी कहा था कि एक पार्लियामेंट की सीट से और 3 विधानसभा की जो सीटें हैं उससे सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो केंद्र सरकार गिरने वाली है, ना हिमाचल सरकार जो है गिरने वाली है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो बेलगाम गाड़ी चल रही है डबल इंजन की, जो लोगों को रौंदते हुए जा रही है, किसी स्टेशन पे रुक नहीं रही, इस गाड़ी को जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो है वोट होता है, मतदान होता है। हम जो है सरकार को इस मतदान के जरिए गिरा भी सकते हैं और सबक सिखा भी सकते हैं। इन उपचुनावों का बहुत ज़्यादा असर हुआ और आपने देखा कि तुरंत इसके बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो है शुरू की है। पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने 5 रुपये और डीजल पे जो है 10 रुपये जो है कम किए हैं। उसी तरह हिमाचल सरकार ने अनुसरण करते हुए डीजल पे 5 रुपये 86 पैसे और पेट्रोल पे 5 रुपये लगभग 90 पैसे जो है कम किए। तो ये दाम जो है कम हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जिस ढंग से लगातार जो है पिछले 2 वर्षों में दाम बढ़ते रहे हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगातार बढ़ती रही है, उससे जो है डीजल और पेट्रोल जो है 100 रुपये से जो है पार हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो जो कच्चा तेल है वो पर बैरल जो है 1.10 जो है हमने इंटरनेशनल मार्केट से जो है ख़रीदा। लेकिन उस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो 71.41 जो है पर लीटर थे, रुपीज़ पर लीटर थे, और डीजल जो है 57.28 जो है पर लीटर था। उस वक्त का मैं कह रहा हूँ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और मोदी सरकार के समय में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो 80 और 84 रुपये पर बैरल है। मतलब सीधा डिफरेंस कितना मतलब निम्न स्तर पे। और जो लोएस्ट प्राइस है, बीच में एक समय ऐसा भी आया कि 30 रुपये पर बैरल हो गया था मई 2020 में। और दाम आपको पता है कि उसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो जनता पे भार पड़ने नहीं दिया। उन्होंने उस समय भी जो है दाम इतने रखे कि लोगों की पहुंच पे हो। और यहाँ तो लगातार लोगों को लूटने का जो है प्रयास जारी रहा है, और 33 लाख करोड़ से ज़्यादा ये सरकार जो है कमा चुकी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने संसाधन जुटाने के प्रयास नहीं किए।
ना आपने दिल्ली में किए, ना आपने हिमाचल में किए। और लगातार आपके पास एक बढ़िया जो जरिया कमाई का आपको मिला, वो लगातार आप डीजल और पेट्रोल जो है बढ़ाते रहे। अब आप जाहिर तौर पे अगर आप डीजल बढ़ाएंगे तो उसका असर जो है कीमतों पे होगा, क्योंकि जो भी सामान आता है वो ट्रकों के जरिए आता है, रेलगाड़ी में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आज मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, सबसे बड़ा कारण ये रहा है। और ये नहीं है कि खाली खाने पीने की वस्तुएं बढ़ी, हर जगह पे जो है महंगाई बढ़ी है, चाहे दवाइयाँ हो और आवश्यक सामान हो। और आज मकान बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार जो मकान के निर्माण में चाहे लकड़ी हो, चाहे सरिया हो, ईंटें हो, कोई भी इस्तेमाल होता है, कोई भी वस्तु इस्तेमाल होती है, वो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं कि आज कीमतें एकदम जो है बढ़ी हैं। और इस महंगाई का जो है पूरा व्यापक असर पूरे देश में हुआ है। अब मैं ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं एक व्यवहारिक बात जो है कहना चाहता हूँ। देखिए, आज जिस ढंग से देश में दाम बढ़े हैं, जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, उन पे सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है असर हो रहा है। अब रसोई गैस का तो इन्होंने कोई दाम घटाए नहीं। अब रसोई गैस हमारे समय में लगभग 400-500 के करीब जो है पर सिलेंडर मिलता था, और अब तो 1000 रुपये से ऊपर हो गया। तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो जो गैस सिलेंडर है दाम कम करें। और पहले सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी भी जो है ख़त्म कर दी गई। और हैरानी की बात है कि आज जब लोगों को राहत की ज़रूरत थी, खासकर कोरोना के समय, मोदी सरकार ने किसी की मदद नहीं की। लगातार आप कोरोना के समय में भी लोगों को निचोड़ने का जो है काम जो है करते रहे हैं। और यही कारण है कि आपको इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली, मध्य प्रदेश को छोड़ के, वहाँ तो सरकार थी, सरकार तो इनकी हिमाचल में भी थी। लेकिन हिमाचल का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूरे देश में जो है वो करके दिखाया है कि आपने मोदी और जयराम सरकार को जो है घुटनों पे लाया। ये पहला कदम है। इसके बाद मुझे लगता है कि आगे ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले समय में भी इस सरकार के खिलाफ इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी माहौल तैयार करती रहेगी। और हमारी तो ये मांग है कि जो पूर्व में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, उस वक्त जो दाम डीजल और पेट्रोल के थे वो होने चाहिए, और सब्सिडी जो है बहाल होनी चाहिए रसोई गैस पे, और दाम जो है कम होने चाहिए।